तमाम एग्जांपल्स मैं दे दूंगा जहां पर एलेट में रैंक अच्छा आया एज कंपेयर टू क्लैट। बट ट्रस्ट मी ना, तुम एलेट को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। जब ज्यादा बच्चों की प्रायोरिटी क्लैट है, वो सीरियस है ही नहीं एलेट को लेकर, तुम दोनों को प्रायोरिटी बनाओ तो तुमसे मच बेटर पोजीशन में हो ना। ये झूठ बात है, मैं हर साल 6 साल से बोलता हूँ कि 120 मिनट कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। इन्विटेटर आएगा, तुम्हारा तुम्हें ओएमआर फिल करना होगा, तुम्हें उसमें नाम लिखना होगा, तुम्हारा साइन करना होगा। इसमें तो 5 मिनट ऐसे ही चल जाता है यार। अच्छा इंग्लिश बोलने से कंपटीशन नहीं निकलता है, अच्छा इंग्लिश समझने से कंपटीशन निकलता है। स्कोर बूस्ट हो जाएगा ना सानू सर? हो जाएगा भाई, नहीं होगा तो पैसे रिफंड कर देंगे। और बताओ। Very good evening, everyone. This side Sanu, founder of Films Clat, and today I am here to discuss about कि how to balance क्लैट एंड एलेट। बहुत बच्चों का डाउट है कि क्लैट कैसे करें, एलेट कैसे करें। क्लैट की तैयारी के चक्कर में एलेट खराब हो जाएगा, या एलेट को साइड लाइन कर देते हैं, सिर्फ क्लैट पर ही फोकस कर देते हैं। ऐसे ऐसे तमाम सारे डाउट्स आते हैं। बट ट्रस्ट मी ना, तुम एलेट को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? कंपटीशन में कभी भी तुम अपने रास्ते को बंद कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो, यू कांट प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है डी डे। until and unless you are not a very legend person, you are a very legend person who know everything, who is in a different zone, जिसने तैयारी बहुत अच्छे से की है, उसके लिए भाई ठीक है। बट अगर तुम्हें अपने तैयारी में थोड़ा भी लूपहोल लगता है, तो तुम एलेट को इग्नोर मत करो। मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ क्लैट में। अब मैंने तमाम बच्चों को फिल्म्स का देखा है जिनका एलेट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। श्रेया रेजी आवर स्टूडेंट 1100 रैंक इन क्लैट, बट ऑल रैंक 21 इन एलेट। श्रेया रेजी करेंटली नेहरू दिल्ली। ऐसे ऐसे तमाम एग्जांपल्स मैं दे दूंगा जहां पर एलेट में रैंक अच्छा आया एज कंपेयर टू क्लैट। अनिर्बन दत्ता लास्ट का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, कंटिन्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में लेकर चलना है कि वाट एवर हैपनिंग विथ यू, द ओनली थिंग विच यू हैव टू टेक केयर इज ए मैनेजमेंट स्किल। अगर तुम बैलेंस करना सीख गए, अगर तुम मैनेजमेंट करना सीख गए, तो तुम्हारे लिए दोनों एग्जाम इक्वली बैलेंस होगा, और तुम दोनों में अच्छा परफॉर्म करोगे। और भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कुछ दिक्कत हो किसी एक पेपर में, तो दूसरा हो जो तुम्हें संभाल ले। दैट्स द गेम, दैट द स्पिरिट विच यू हैव टू डेवलप इन योरसेल्फ। सो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट कि एलेट को साइडलाइन मत करें। बस तरीका समझ लें, तो उसी के ऊपर आज बात करते हैं, दैट हाउ टू बैलेंस क्लैट एज वेल एज एलिट। सो स्टार्ट करते हैं। चलो, समझना ध्यान से, लास्ट तक देखना ताकि कोई दिक्कत नहीं आए तुम्हें बाद में। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। तो स्टार्ट करें। पर सर मेरा तो इतना सेक्शन वीक हो गया है, ट्रू रो रहे हो कि मेरा कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, नथिंग हैपनिंग गुड, कुछ समझ नहीं आ रहा है, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट टू डू, क्या करें क्या करें क्या करें। अपन आए हैं बता कर जाएंगे। मॉक इंप्रूव बस एक ही बैच कर सकती है, दैट इज स्कोर बूस्टर से ट्रू। ये फॉर द क्लैट है, एलिट का सेपरेट आएगा। इस बैच में रजिस्टर करो। 999 का ये बैच है, जिसमें मॉक टेस्ट क्लासेज, मेन क्लासेज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डाउट टेस्ट ग्रुप, मेंटोरशिप, वो फिल्म्स की इन्वायरमेंट, 80% की इन्वायरमेंट, सब चीज मिलेगा विद द बेस्ट फैकल्टी फ्रॉम एनएस बैंगलोर टू ऑल ओवर द कंट्री। जो बेस्ट टीम है वो फिल्म्स में मौजूद है पिछले 6 साल से। तो ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, 999। ये दिवाली के जो तुम्हें त्योहारों में जो तुम्हें मिलेगा, पैसे जो तुम्हें गिफ्ट मिलेंगे घर से, उससे तुम इस बैच को परचेज कर सकते हो। 500 पर मंथ का ये बैच है। 999 कुछ नहीं जाएगा। अगर तुम स्टक हो कहीं ना कहीं तैयारी में, दिस इज द बेस्ट चॉइस। इससे बेहतर है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ाई कर लो, रादर देन बाद में गिल्ट हो, रिग्रेट नहीं चाहिए तैयारी में। से नो टू रिग्रेट, से यस टू एफर्ट, से यस टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन द करंट सिचुएशन। एज सिंपल इज दिस। स्कोर बूस्ट हो जाएगा ना सानू सर? हो जाएगा भाई, नहीं होगा तो पैसे रिफंड कर देंगे। और बताओ। ठीक है। नाउ कमिंग टू दैट हाउ टू बैलेंस क्लैट एंड एलिट। देखो क्या प्यारा पीपीटी बना कि यूजिंग क्लैट इज द फाउंडेशन फॉर एलिट। ट्रू, मैं अक्सर कहता हूं कि क्लैट को मानो जेई मेंस और एलिट को मानो जेई एडवांस। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई एलिट आई एम टेलिंग दैट इट्स लाइक जेई एडवांस, बिकॉज द सीट्स आर वेरी लिमिटेड। वहां पे अलग पैटर्न चलता है। बट मजा भी तो वही है, जहां पे थ्रिल है तभी तो कंपटीशन में आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीरियस होते ही नहीं एलिट को लेकर। इसी का फायदा उठाओ ना भाई। जब ज्यादा बच्चों की प्रायोरिटी क्लैट है, वो सीरियस है ही नहीं एलिट को लेकर, तुम दोनों को प्रायोरिटी बनाओ तो तुमसे मच बेटर पोजीशन में हो ना। बट बनाना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। स्टार्ट करो क्लैट वाइड स्कोप। कवर ऑल द सेक्शन इंग्लिश, जीके, लीगल, लॉजिकल, क्वांट्स इंक्लूडिंग पैसेज बेस्ड रीजनिंग। यस, पहले क्लैट के सिलेबस को कंप्लीट करो, स्कोर बूस्टर के बारे में बता दिया, या खुद से करो बात से बात। प्लस पॉइंट क्या है, जब तुम्हारा क्लैट का फाउंडेशन हो गया तो तुम्हारा 80% कवर्ड हो गया। बट 70 मानो इसे, 10% में बताऊंगा क्यों नहीं। 80% सिलेबस कवर्ड हो गया, और सर्जिकल फोकस हो एलिट के स्पेसिफिकल एलिमेंट्स में। पहला स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो 80/20 रूल। 80% टाइम ऑन इंग्लिश, आरसी प्लस वोकैब,
करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन ग्राउंड, हाई स्कोर इन बोथ एग्जाम्स। पहले ऐसा नहीं था, पहले एलिट के स्कोर कम थे, बट अब तो हाई स्कोर हो गया 120 प्लस, तो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल अबाउट दोस थिंग। 60-75 मिनट डेली फोकस रीडिंग, रीडिंग पर ध्यान दो। आरसीसीआर प्लस लीगल इज द क्रक्स ऑफ एनी पेपर, वेदर इट्स क्लैट वेदर इट्स एलिट। सो आरसीसीआर और लीगल पे तुम्हारा स्कोर अच्छा आना चाहिए। मैं वापस रिपीट करूंगा, आरसीसीआर और लीगल में स्कोर अच्छा आना चाहिए अगर तुम इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो वेदर इट्स क्लैट और वेदर इट्स एलिट। नेक्स्ट, एडिटोरियल्स प्लस लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स। ट्रू, एडिटोरियल्स को रीड करना इंपॉर्टेंट है, एवन एसे को रीड करना इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल्स को रीड करने के बाद उसकी समरी कॉपी में लिखकर यूट्यूब से चेक करना कि जहां पे एडिटोरियल के बारे में बताया जा रहा है, जो तुम्हारी थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं अलाइन हो रही है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं है। दैट्स द एजेंडा। एंड स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन ड्रिल्स, तुम्हें इसके लिए एक अच्छे फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें ये ड्रिल्स के बारे में बताए, दैट हाउ टू कम्प्लीमेंट, हाउ टू। अच्छा इंग्लिश बोलने से कंपटीशन नहीं निकलता है, अच्छा इंग्लिश समझने से कंपटीशन निकलता है। दैट्स द थंबनेल, दैट्स द थंब रूल ऑफ फ्लैट एंड एलिट। तो तुम्हें समझना अच्छा आना चाहिए, दैट्स द थिंग। देन द एलिट प्लस, अब तुम्हें रेस पर लगाना है एलिट पर 20% टाइम। एलिट यूनिक डिमांड, पहला एनालिटिकल रीजनिंग 2 days पर वीक ऑन हाई डिफिकल्टी पजल्स टू। तुम अपने बेसिक से स्टार्ट करो, और एलिट का फिल्म्स में अलग से बैच होता है, वो बैच ले सकते हो। कि एक अपनी कोचिंग जो एलिट को बहुत सीरियसली लेती है, हर साल एलिट में सिलेक्शन देता है। एक ऐसा कोचिंग जो एलिट के बैच ही अलग रखा हुआ है, वो कोई मर्ज नहीं करता क्लैट हो जाएगा, कहते हैं ना क्लैट कर लोगे एलिट खुद हो जाएगा, नहीं होता है खुद से बेटा। अगर होता तो एग्जाम अलग अलग क्यों है, सिलेबस अलग अलग क्यों है? तो समझो ये सब बोलने की बातें हैं। मेहनत, अपनी खुद की मेहनत कम करना है तो बोल देना है कि नहीं हो जाएगा इसी में, ऐसा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। तो एनालिटिकल रीजनिंग पे 2 days पर वीक दो। उसके बाद स्ट्रेटेजी पे काम करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, अवार्ड, जो तुम करंट का पढ़ रहे हो, जो भी तुम करंट का पढ़ रहे हो उसको तुम स्टैटिक पढ़ लो, तुम्हारा रिलेट हो जाएगा। कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। डायरेक्ट वो कैप क्वेश्चन, तो क्विजेस खेलो, ऑनलाइन जाओ और जहां से क्विजेस खेलो। अब है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। अक्टूबर, अक्टूबर के पहले महीने को 2 क्लैट मॉक प्लस 1 एलेट मॉक पर वीक दो। पहला पॉइंट। गोल मास्टर क्लैट टाइमिंग एंड सेक्शन। सबसे पहले बात, तुम्हारा जब मॉक दो तो तुम्हारा हर सेक्शन टाइमिंग पे कंप्लीट होना चाहिए। आरसीसीआर 30 मिनट, RC 25 कर लो, CR 30 मिनट्स, लीगल 30-35 मिनट, मैथ 10 मिनट, जीके 8 to 10 मिनट। ये तुम्हारी टाइमिंग होनी चाहिए, और टोटल टाइमिंग 120 मिनट नहीं होना चाहिए। गलत स्ट्रैटेजी है। टोटल टाइमिंग 115 मिनट होना चाहिए, 110, 110 मिनट होना चाहिए। 110 मिनट और 115 मिनट की टाइमिंग होनी चाहिए। 120 तुमको एग्जामिनेशन हॉल में मिलता ही नहीं है, ये झूठ बात है। मैं हर साल 6 साल से बोलता हूँ कि 120 मिनट कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। इन्विटेटर आएगा, तुम्हारा तुम्हें OMR फिल करना होगा, तुम्हें उसमें नाम लिखना होगा, तुम्हारा साइन करना होगा, इसमें तो 5 मिनट ऐसे चल जाता है यार। तो 115 और 110 के जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब तो जाके तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। दैट्स द ड्रिल, दैट्स द कॉम्पिटिशन। इस वे में तैयारी करनी है। सेकंड, नवंबर 3 क्लैट मॉक्स ऑफ 2+2 एलेट मॉक्स पर वीक, 5 मॉक कर दो। नवंबर का मतलब ही क्या है, अक्टूबर तक तो अपने सेक्शन टेस्ट टॉपिक करो, नवंबर में मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। और एलेट को लेकर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत डीपली अच्छी होनी चाहिए। एलेट में तुम्हें क्वेश्चन आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एलेट में फर्क पड़ता है कि क्या तुमने उस क्वेश्चन को सही टाइम में सॉल्व किया कि नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुमको एक सिलॉक्स का क्वेश्चन दिया, तुमने उसको 4 मिनट में सॉल्व कर दिया, तुम कॉम्पिटिशन से बाहर हो, क्योंकि उसकी टाइमिंग 20 सेकंड में सॉल्व करने की थी। क्योंकि तुम्हारे पास 150 क्वेश्चन और टाइमिंग 120 है, मतलब तुम्हारे पास 1 मिनट से भी कम है पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो मतलब एलेट का गेम टाइम पर होता है, स्पीड पर होता है, ना कि नॉलेज के ऊपर होता है कि तुम्हें आता है। आता सबको है, सिलेक्शन नहीं होगा, अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। 150, 110, 100, 90 भी तुम्हारे अटेम्प्ट होंगे भी करंट मॉक के स्टेबिलिटी पर। क्यों? तुम्हारे पास अप्रोच नहीं है। मैंने एडिट की एक वीडियो डाल रखी है, हाउ टू अटेम्प्ट एडिट मॉक, जाओ जाकर उस वीडियो को देखो और उस मॉक को अप्लाई करो। बहुत बच्चों ने अप्लाई किया, मुझे मैसेज किया, उनका इंप्रूवमेंट दिखा। तो इन चीजों को जब ट्रस्ट करोगे तभी होगा ना। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख लिया फिर एग्जीक्यूट किया नहीं, तो क्या पॉइंट? कुछ पॉइंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ रुकी हुई है, तुमने एग्जीक्यूशन किया ही नहीं। थर्ड, उसके बाद तुम डेली सेक्शनल एंड कॉन्सेप्चुअल रिविजन करो। प्री क्लैट, एलियट सेक्शनल एवरी अदर डे, ओकेजनल मॉक्स दो। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर प्रो एलियट का जो तुम्हारा मॉक है, वहां पर जाकर रिवीजन करो और एलियट को एज करो। सो द 1:2 एनालिसिस रूल क्या है, फॉर एवरी 1 आवर टेकिंग अ रेस्ट, 2 आवर एनालाइजिंग इट। जब तुम टेस्ट ले रहे हो, जब तुम खुद मॉक दे रहे हो, मॉक देने के बाद 1 घंटा रुक जाओ, उसके बाद तुम उसको एनालाइज करो 2 घंटे कम से कम। मैप वाई मिस्टेक्स हैपेंड, सबसे बड़ा मैपिंग करना। एक डायरी बनाओ जहां पर तुम्हारा गलतियां क्यों हो रहा है, और उसको आंसर की से डिस्कस मत करो, फैकल्टी से डिस्कस करो। फैकल्टी के टीचर के पास जाओ, तुम टीचर के पास नहीं जाते हो। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द क्लैट एस्पिरेंट। यूपीएससी के बंदे फैकल्टी के पास जाते हैं, आईआईटी के बच्चे टीचर के पास जाते हैं, तुम कहीं टीचर के पास आते ही नहीं हो। तुम बस चैट जीपीटी से पूछ ली, ये सब बंद करो, टीचर के पास जाओ। जाओ टीचर के पास, वो बताएगा अपने अपने एक्सपीरियंसेस से, वो बताएगा नए नए टिप्स, वो बताएगा थ्योरी में क्या दिक्कत है। टीचर्स के पास जाओ, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। क्लैट के इंडस्ट्री में किसी का कोई फेवरेट टीचर ही नहीं है आज तक कि मुझे अगर लीगल पढ़ना है तो इनसे ही पढ़ना है, सीआर पढ़ना है तो इनसे नहीं। करो ऐसा, गो टू द टीचर्स, देन नॉलेज का जो गैप है उसको उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, फिर तैयार करो। अब कॉम्प्रिहेंशन अगर फेल्युअर है, अगर टाइम मैनेजमेंट की इशू है, नॉलेज का गैप है, देन स्टार्ट
वर्किंग ऑन दैट। बोनस पॉइंट क्या है फॉर क्लैट? फोकस, एक्यूरेसी एंड स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन स्कीपिंग। ट्रू। क्लैट में एक्यूरेसी पर काम करो और क्वेश्चन के अटेम्प्ट ज्यादा रखो और डिलिबरेटली अलाउ करो रीडिंग। प्रैक्टिस में आओ एडिट के लिए। स्पीड एंड एफिशिएंसी, स्पीड इज द गेम। 150 क्वेश्चन 120 रैपिड डिसीजन मेकिंग सेंस है। ट्रू। तुम्हें पूरे पेपर को फ्लेक्सिबल बना के चलना है। आया तो आया, नहीं आया तो छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे, बट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यही एडिट का महामंत्र है। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनालिसिस, एनालिसिस always spend sufficient hours analyzing every mock test, true, sectional test and topic test. Analysis is the most important part. Analysis जब भी करो अपने दोस्तों के साथ करो, जब भी करो टीचर के साथ करो। जो डाउट है टीचर से पूछो, जहां पे तुमको समझ में आएगा कि कैसे सोचना है। तो व्हाट इज द की टेक अवे ऑफ दिस लेक्चर? फर्स्ट, स्टॉप स्टडिंग, स्टार्ट टेस्टिंग। ट्रू। बिना मतलब का मत पढ़ो, टेस्ट करो अपने आप को, करंट परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद पढ़ो। रैंडम मत पढ़ो। 60 मिनट नो ब्रेक रीडिंग विंडो। ट्रू। डेली स्टेमिना बिल्डिंग फॉर बोथ एग्जाम अटेंड डिमांड्स। तो तुम हर दिन 60 मिनट की कंटिन्यूसली रीडिंग की प्रैक्टिस करो ताकि तुम कंफर्टेबल हो जाओ। अदरवाइज स्टार्टिंग के 1 घंटे में तुम्हारा ब्रेन एक्टिवली काम करेगा, स्टार्ट लास्ट के 1 आवर में पैसिवली काम करेगा। 40% टाइम टू एलिट हाई यील्ड एरियाज। ट्रू। एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्ट वोकैब, फिगर ऑफ स्पीच, स्ट्रेटेजी के, इसके ऊपर ध्यान दो। ट्रेन योर मेंटल गियर शिफ्ट। नंबर मॉक्स, अल्टरनेटिव बिटवीन डेलिबरेट क्लैट प्रेप एंड रैपिड फायर इन पेज। ट्रू। मॉक को काफी स्विच करो, बैलेंस बनाकर चलो। 70% मॉक क्लैट कर दो, 30% मॉक एलिट कर दो, और उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट को अक्टूबर के मंथ में कंप्लीट कर दो। कनेक्ट द लॉजिक। ट्रू। किस तरह से आंसर निकाला जा रहा है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में सोचो। तब जाकर क्लैट और एलिट बैलेंस होगा। इट मीन्स टाइम मैनेजमेंट इज द की। तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। जो शेड्यूल तुमको मैंने बता दिया, 2 क्लैट के मॉक, 1 एलिट के मॉक, वो। और एलिट के मॉक देने से पहले क्या एलिट का सिलेबस कंप्लीट है? अगर नहीं है तो हर 2 दिन के बाद एलिट के सिलेबस को कंप्लीट करो। वीक में 2 से 3 दिन पढ़ोगे, एलिट हो जाएगा, बट पढ़ना पड़ेगा। दैट्स द गेम। अगर पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कुछ भी करोगे, कोई पॉइंट नहीं बनता है। इसके अलावा अगर तुम्हें प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए, जस्ट पिंग अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 7371845985। अपने डाउट्स को पूछो, अपने कंसर्न्स को पूछो। वी आर जस्ट वन टेक्स्ट अवे फ्रॉम यू। अपने आप को रोको मत डाउट्स पूछने से। रोकोगे तो फिर सीखोगे कैसे? शर्माना नहीं है, कंपटीशन तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं, तुम्हें ही जाना है। समझना, तुम्हारे घर की जिम्मेवारी हो सकता है तुम पर, हो तुम बहुत उम्मीद हो सकते हो। दैट्स वाई ये टाइम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप तुमको समझ में आया कि हाउ टू बैलेंस क्लैट एंड एलिट। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना। दैट्स वाज माय टाइम। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। हैप्पी दिवाली गाइस इन एडवांस।